बच्चों, क्या तुम जानते हो कि आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं वो अचानक एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे छुपी है हजारों साल पुरानी एक रोचक कहानी। आज हम समय के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां सूरज, चांद और इंसान तीनों मिलकर कैलेंडर बनाते हैं। बहुत बहुत पहले यूरोप में एक शक्तिशाली नगर था, रोम। यहाँ किसान खेती करते थे और लोग देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन रोम के लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी थी। उन्हें ठीक से पता ही नहीं होता था कि साल में कौन सा महीना चल रहा है। आज बुआई करे या नहीं पता ही नहीं। किसान सोच में पड़ जाते थे। फसल काटने का सही समय कब है? बिना सही कैलेंडर के समय जैसे उलझा हुआ था। तभी रोम को जरूरत पड़ी एक ऐसे नियम की जो समय को बांध सके। रोम के पहले राजा रोम्युलस ने ये समस्या देखी। उन्होंने सोचा, अगर समय को महीनों में बांट दिया जाए तो लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। और उन्होंने बनाया पहला रोमन कैलेंडर। मार्च से साल शुरू होगा। इस कैलेंडर में केवल 10 महीने थे। साल की शुरुआत मार्च से होती थी, क्योंकि इसी समय युद्ध और खेती शुरू होती थी। सर्दियों के दिन गिने ही नहीं जाते थे, क्योंकि उन दिनों कोई खास काम नहीं होता था। ये कैलेंडर सरल था, लेकिन पूरी तरह सही नहीं। कुछ समय बाद रोम के दूसरे राजा नूमा पोम्पिलियस आए। वे बहुत शांत और समझदार थे। उन्होंने चांद की गति को ध्यान से देखा और कैलेंडर में सुधार करने का निश्चय किया। राजा नूमा ने 2 नए महीने जोड़े, जनवरी और फरवरी। अब साल में 12 महीने हो गए। लोग खुश थे, लेकिन फिर भी एक समस्या बाकी थी। कभी त्योहार गर्मी में आ जाते तो कभी सर्दी में। चांद के हिसाब से बना कैलेंडर सूरज के साल से मेल नहीं खा रहा था। लोग भ्रमित होने लगे। आखिर सही समय कौन सा है? समय को पूरा होना चाहिए। तभी रोम के महान शासक जूलियस सीजर ने ये जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने विद्वानों और खगोलविदों को बुलाया और सूरज की गति का अध्ययन करवाया। उन्होंने समझा कि पृथ्वी को सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। सीजर ने फैसला किया कि अब हमारा कैलेंडर सूरज के अनुसार चलेगा। हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा गया, जिसे हम आज लीप ईयर कहते हैं। इस तरह समय पहली बार सही दिशा में चलने लगा। अब हर साल सही होगा। इस नए कैलेंडर को कहा गया जूलियन कैलेंडर। ये इतना सटीक था कि कई 100 वर्षों तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता रहा। यही कैलेंडर आगे चलकर आज के आधुनिक कैलेंडर का आधार बना। आज जब तुम स्कूल में कैलेंडर देखते हो, तारीख लिखते हो या जन्मदिन मनाते हो, तो याद रखना, ये सब उस लंबी यात्रा का परिणाम है जो प्राचीन रोम से शुरू हुई थी। समय सबसे अनमोल चीज है। जो इसे समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। आओ हम भी समय का सम्मान करें और हर दिन कुछ नया सीखें।